ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 1 फरवरी 2021, फरवरी मास का पहला दिन। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, गरीब निवाज बाबा, गरीब निवाज बाबा तुम्हें कोड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं। गरीब निवाज बाबा तुम्हें कोड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं, तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो। तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, गरीब निवाज बाबा तुम्हें कोड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं, तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो। सदा उनकी श्रीमत पर चलो। आज का प्रश्न, पहले पहले तुम्हें सभी को कौन सा एक गुह्य राज समझाना चाहिए? पहले पहले तुम्हें सभी को कौन सा एक गुह्य राज समझाना चाहिए? उत्तर, बाप दादा का। बाप दादा का। तुम जानते हो, यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं। ये दोनों इकट्ठे हैं। तुम जानते हो, यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं। ये दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है, ब्रह्मा की आत्मा भी है। शिव की आत्मा भी इसमें है, माना इस तन में शिव की आत्मा भी है, ब्रह्मा की आत्मा भी है। एक आत्मा है, दूसरा परमात्मा। एक आत्मा है, दूसरा परमात्मा। तो पहले पहले ये गुह्य राज सबको समझाओ। तो पहले पहले ये गुह्य राज सबको समझाओ कि ये बाप दादा इकट्ठे हैं। तो पहले पहले ये गुह्य राज सबको समझाओ कि ये बाप दादा इकट्ठे हैं। ये माना दादा, माना ब्रह्मा बाबा, भगवान नहीं है। ये भगवान नहीं है। मनुष्य भगवान होता नहीं। ये भगवान नहीं है। ये माना ब्रह्मा बाबा, माना दादा। ये भगवान नहीं है। मनुष्य भगवान होता नहीं। भगवान कहा जाता है निराकार को। भगवान कहा जाता है निराकार को। वह बाप है शांति धाम में रहने वाला। वह बाप है शांति धाम में रहने वाला। तो प्रश्न, पहले पहले तुम्हें सभी को कौन सा एक गुह्य राज समझाना चाहिए? उत्तर, बाप दादा का। तुम जानते हो, यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं। ये दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है, ब्रह्मा की आत्मा भी है। एक आत्मा है, दूसरा परमात्मा। तो पहले पहले ये गुह्य राज सबको समझाओ कि ये बाप दादा इकट्ठे हैं। ये माना दादा भगवान नहीं है। मनुष्य भगवान होता ही नहीं। भगवान कहा जाता है निराकार को। वह बाप है शांति धाम में रहने वाला। ओके, आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति।
बाप दादा द्वारा अर्थात शिव बाबा ब्रह्मा दादा द्वारा समझाते हैं। ये पक्का कर लो। लौकिक संबंध में बाप अलग दादा अलग होता है। बाप से दादा का वर्षा मिलता है ना, पहले दादे से बाप को मिलेगा, फिर बाप से बच्चे को मिलेगा, ऐसा होता है ना। तो बाप से दादा का वर्षा मिलता है, कहते हैं दादी का वर्षा लेते हैं। वह है गरीब निवाज। गरीब निवाज उनको कहा जाता है जो आकर गरीब को सिरताज बनाए। ये अर्थ है गरीब निवाज का। गरीब निवाज उनको कहा जाता है जो आकर गरीब को सिरताज बनाए। तो पहले पहले पक्का निश्चय होना चाहिए कि ये कौन है। देखने में तो साकार मनुष्य है, इनको ये सब ब्रह्मा कहते हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। जानते हो हमको वर्षा शिव बाबा से मिलता है, जो सबका बाप आया है वर्षा देने के लिए। बाप वर्षा देते सुख का, फिर आधा कल्प बाद रावण दुख का श्राप देते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान को ढूंढने लिए धक्का खाते हैं, मिलता किसको भी नहीं है। भारतवासी गाते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, फिर कहते हैं आप जब आएंगे तो हमारा एक ही आप होंगे, दूसरा ना कोई, और कोई साथ हम मम्मा तो नहीं रखेंगे, हमारा तो एक शिव बाबा। तुम जानते हो ये बाप है गरीब निवाज, गरीब को साहूकार बनाने वाला, कोड़ी को हीरे तुल्य बनाते हैं। अर्थात कलयुगी पतित कंगाल से सत्युगी सिरताज बनाने के लिए बाप आए हैं। तुम बच्चे जानते हो यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं, ये दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है, ब्रह्मा की आत्मा भी है, दो हुई ना। एक आत्मा है, दूसरा परमात्मा। तुम सभी हो आत्माएं। अब गाया जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकार। अब पहले नंबर में मिलने वाली हो तुम आत्माएं, अर्थात जो आत्माएं हैं वह परमात्मा बाप से मिलती हैं, जिसको ही पुकारते हैं ना ओ गॉड फादर, तुम उनके बच्चे ठहरे। अब फादर से जो वर्षा मिलता है, बाप कहते भारत जो सिरताज था वे अभी कितना कंगाल बना है, अभी मैं फिर तुम बच्चों को सिरताज बनाने आया हूं। तुम डबल सिरताज बनते हो। एक ताज होता है पवित्रता का, उसमें लाइट देते हो, दूसरा है रतन जड़ित ताज। तो पहले पहले ये गुह्य राज को समझाना है कि ये बाप दादा इकट्ठे हैं। ये भगवान नहीं है, मनुष्य भगवान होता ही नहीं। भगवान का जाते निराकार को वह बाप है शांति धाम में रहने वाला, जहाँ तुम सभी आत्माएं रहती हो, जिसको निर्वाण धाम अथवा वानप्रस्थ कहा जाता है। फिर तुम आत्माओं को शरीर धारण कर यहाँ पाठ बजाना होता है। अब आधा कल्प सुख का पाठ और आधा कल्प है दुख का। जब दुख का अंत होता ना, तब बाप कहते मैं आता हूँ। ये ड्रामा बना हुआ है। तुम बच्चे यहाँ आते हो भट्टी में, यहाँ और कुछ बार का याद नहीं आना चाहिए। अब आए यहाँ याद बार का आए, ये तो अच्छी बात नहीं ना। अब यहाँ और कुछ बार का याद नहीं आना चाहिए। यहाँ है ही माता पिता और बच्चे बस। और यहाँ शुद्र संप्रदाय है ही नहीं। जो ब्राह्मण नहीं है उनको शूद्र कहा जाता है, उनका संग तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ है ही ब्राह्मणों का संग। ब्राह्मण बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको नरक से स्वर्ग की राजधानी का मालिक बनाने आए। अब हम मालिक नहीं है क्योंकि हम पतित हैं। अब हम पावन थे, फिर 84 का चक्कर लगाए, सतो रजो तमो में आए हैं। अब सीढ़ी में 84 जन्मों का हिसाब लिखा हुआ है। अब बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं। जिन बच्चों से पहले पहले मिलते हैं फिर उन्हों को ही पहले पहले सत्युग में आना है। तुमने 84 जन्म लिए हैं। अब रचता और रचना की सारी नॉलेज एक बाप के पास ही है। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। जरूर बीज में ही नॉलेज होगी।
कि इस झाड़ की कैसे उत्पत्ति, पालना और विनाश होता है, ये तो बाप ही समझाते हैं। तुम अब जानते हो भारतवासी गरीब है। जब देवी देवता थे तो कितने साहूकार थे। अब हीरों से खेलते थे, हीरों के महलों में रहते थे। अब आप स्मृति दिलाते हैं कि तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन गरीब निवाज बाबा, आओ हम गरीबों को स्वर्ग का मालिक फिर से बनाओ। अब स्वर्ग में सुख गनेरे थे, अब दुख गनेरे हैं। बच्चे जानते हैं इस समय सारे पूरे पतित बन पड़े हैं, सब के सब, है ना, जानते हैं बात। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग आना है। सतयुग तो चाहिए ना। पहले भारत में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब वह प्राय लोप हो गया है और सब अपने को हिंदू कहलाते हैं। अब इस समय क्रिश्चियंस बहुत हो गए हैं, क्योंकि हिंदू धर्म वाले बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। तुम देवी देवताओं का असुल कर्म श्रेष्ठ था, याद आया कुछ? कैसे कर्म थे तुम्हारे? श्रेष्ठ कर्म। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। अब रावण राज्य में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले बन गए, इसीलिए दुखी। अब सतयुग को कहा जाता है शिवालय। अब शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग। बाप कहते मैं आकर तुम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाए, तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी का वर्षा देता। ये बाप दादा है, इनको भूलो मत। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको स्वर्ग का लायक बना रहे, क्योंकि पतित आत्मा तो मुक्ति धाम में जा ना सके जब तक पावन न बने। अभी बाप कहते मैं आकर तुमको पावन बनने का रास्ता बताता। मैं तुमको पदम पति स्वर्ग का मालिक बनाकर गया था। बरोबर तुमको स्मृति आई है? आई है कि हम स्वर्ग के मालिक थे? याद आया मना? उस समय हम बहुत थोड़े थे, अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं। अब सत्यु में 9 लाख होते हैं, तो बाप कहते हैं मैं आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा विनाश करा देता। तैयारी सब कर रहे हैं, कल्प पहले मुआफिक हो रही है ना तैयारी। आप स्थापना की तैयारी, बॉम्ब्स बनाने वाले विनाश की तैयारी कर रहे हैं ना। कितने बॉम्ब्स बनाते हैं? 5000 वर्ष पहले भी ये महाभारत लड़ाई लगी थी। भगवान ने आकर राजयोग सिखाए, मनुष्य को नर से नारायण बनाया था। तो जरूर कलयुगी पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए और सारे बम्बोर को आग लगेगी, नहीं तो विनाश कैसे हो? आजकल बॉम्ब्स में आग भी भरते हैं। मूसलाधार बरसात, अर्थक्वेक आदि सब होगी, तब तो विनाश होगा। अब पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होती है। अब यह है संगम युग। अब रावण राज्य मुर्दाबाद हो, राम राज्य जिंदाबाद होता है। अब नई दुनिया में कृष्ण का राज्य था। लक्ष्मी के बदले ना कृष्ण का नाम ले लेते हैं, क्योंकि कृष्ण है सुंदर, सबसे प्यारा बच्चा है ना। मनुष्य को तो पता नहीं है ना। अब कृष्ण अलग राजधानी का, राधे अलग राजधानी की थी। भारत सिरताज था, अभी कंगाल है। बाप आकर सिरताज बनाते हैं। अब बाप कहते पवित्र बनो और मामी को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर जो सर्विस कर आप समान बनाएंगे वे ऊंच पद पाएंगे, डबल सिरताज बनेंगे। अब सत्ययुग में राजा रानी और प्रजा सब पवित्र रहते हैं। अभी तो है ही प्रजा का राज्य, अब दोनों ताज नहीं है। तो बाप कहते जब ऐसी हालत हो जाती है तब मैं आता हूँ। अभी मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, मैं ही पतित पावन हूँ। अब तुम मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाए, फिर सब तो प्रधान बन जाएंगे। अभी शाम से सुंदर बनना है। क्या बनना है? सुंदर बनना है। सोने में खाद पड़ने से काला हो जाता है, तो अब खाद को निकालना है। बेहद का बाप कहते तुम काम चिता पर बैठ काले बन गए, अब ज्ञान चिता पर बैठो और सबसे ममत्व मिटा दो। तुम आशिक हो मुझे एक मासूक के। भक्त सब भगवान को याद करते हैं। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, और वहां तो है ही ज्ञान की प्रारब्ध। अब बाप आकर ज्ञान से रात को दिन बनाते हैं। ऐसे नहीं कि शास्त्र पढ़ने से दिन हो जाएगा। अब वह है भक्ति की सामग्री। ज्ञान सागर पतित पावन एक ही बाप है। वह आकर सृष्टि का चक्र
का ज्ञान बच्चों को समझाते हैं और योग सिखाते हैं। अब ईश्वर के साथ योग लगाने वाले योगेश्वर, और फिर बनते हैं राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी, है ना, याद आया? तुम ईश्वर द्वारा राजाओं का राजा बनते हो, याद आया? समझ में आया? जो पावन राजाएं थे फिर वही पतित बनते हैं। आप पे पूज्य, फिर आप पे पुजारी बन जाते हैं। अब जितना हो सके ना याद की यात्रा में रहना है। जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं ना, जैसे कन्या की सगाई होने से फिर एक दो को याद करते रहते हैं। अब ये जो माशूक है उनके तो बहुत आशिक है भक्ति मार्ग में, सब दुख में बाप को याद करते, हे भगवान दुख हरो सुख दो। अब यहाँ तो ना शांति है ना सुख है, सतयुग में दोनों है, सुना? अभी तुम जानते हो हम आत्मा कैसे 84 का पाठ बजाते हैं। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। अब 84 की सीढ़ी बुद्धि में है ना, है ना? अब जितना हो सके बाप को याद करना है तो पाप कट जाए। कर्म करते हुए भी बुद्धि में बाप की याद रहे। बाप वैसे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, अब बाप और वर्षे को याद करना है। याद से ही पाप घटते जाएंगे। जितना याद करेंगे तो पवित्रता की लाइट आती जाएगी। जितना याद करेंगे तो पवित्रता की लाइट आती जाएगी, खाद निकलती जाएगी। जितना याद करेंगे पवित्रता की लाइट आती जाएगी, खाद निकलती जाएगी। बच्चों को जितना हो सके टाइम निकाल याद का उपाय करना है। बच्चों को जितना हो सके टाइम निकाल याद का उपाय करना है। सवेरे सवेरे टाइम अच्छा मिलता है, ये पुरुषार्थ करना है। भलग्रस्त व्यवहार में रहो, बच्चों की संभाल आदि करो, परंतु ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। काम चिता पर नहीं छोड़ो। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, ये पढ़ाई बहुत ऊंची है, इसमें सोने का बर्तन चाहिए। तुम बाप को याद करने से सोने का बर्तन बनते हो, याद भूलने से फिर लोहे का बर्तन बन जाते हो। अब बाप को याद करने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये तो बहुत सहज है, इसमें पवित्रता मुख्य है। अब याद से ही पवित्र बनेंगे और श्री चक्र को याद करने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे। तुम्हें घर बार नहीं छोड़ना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। बाप कहते 63 जन्म तुम पतित दुनिया में रहे हो। सोचो, कई सोचते हैं ऐसा संभव कैसे है? अरे भगवान तुम्हें कह रहा है ये संभव है। तुम्हें भगवान के कहे पर यकीन होना चाहिए, या जो दुनिया कहती है कि ये तो घर में रहते हो नहीं सकता। जो भगवान कहे उस पे यकीन करो, उस पे विश्वास करो ना, तभी तो चमत्कार देखोगे कि कैसे गृहस्थ व्यवहार में रहते भी पवित्र बना जाता है, और कैसे सबके साथ तोड़ निभाया जाता है, कैसे मोह में भी नहीं फंसा जाता, कैसे ममत्व मिट भी जाता है और सबको बाप का बनाया भी जाता है। इसको अनुभव करने के लिए निश्चय नंबर 1 होना चाहिए, वो चाहिए। सब कहते हैं ये सब भगवान कर रहे हैं, लेकिन समझा आज भगवान रहे, और वो जब समझ में आ जाएगा तभी तो करोगे। अब वो जब समझाते हैं तो आपके अपने तर्क ही शुरू हो जाते हैं कि ये संभव ही नहीं है। तो जो वो शक्ति देते हैं करने की, वो तो आप तक पहुंचती ही नहीं है। निश्चय बहुत बड़ी बात है। आप एक निश्चय रखकर कोई भी कदम उठाएंगे ना, जो बाबा ने कहा है कि ऐसा करो, उससे ही आपको बल मिलने लगेगा, लेकिन निश्चय होना चाहिए। कई कहते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, कि हमारे घर में इसकी वजह से ऐसा वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है। ये निश्चय है कि आप परेशान भी हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में। आप परेशान हो कैसे सकते? चारों तरफ तमो प्रधानता है, आप एक पॉजिटिविटी का दीपक जगा रहे हो, तो मेहनत तो लगेगी। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि उस पॉजिटिविटी के अंदर घृत तो बाप की याद का है।
तो वो मेहनत मेहनत नहीं लगती है, वो याद में तब्दील हो जाती है और आपको बल भी मिलता है और नेगेटिविटी खत्म तो होनी ही है ना, ये तो पता है, सबको पता है। नेगेटिविटी के ऊपर जीत पा सकता है पॉजिटिविटी, सबको पता है। अच्छाई को बहुत कुछ देखना पड़ता है, लेकिन आप सिर्फ देखने की तरफ क्यों देखते हो? ये क्यों नहीं देखते कि आपको भी तो कोई देखता है। वो डायरेक्ट भगवान देखता है, जो नेगेटिव होते हैं उनको थोड़ा भगवान देखता है। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते क्या नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। करवाने वाला जब साथ है, जब कहने वाला साथ है, उसने कहा ये करो तो तुम्हें करना चाहिए ना। ताकत भी तो वही दे रहा है, सिर्फ तुम्हारी बुद्धि की तार उसके साथ जुड़ी होनी चाहिए, सब कुछ होता है। वही इंसान अब अकेला होकर कहते मैं क्या क्या करूं, मैं ऐसे कैसे करूं, कैसे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। जब इन बातों को वो देखने लगता है तभी तो वो कमजोर पड़ता है, वरना और तो कोई कारण ही नहीं है कमजोरी का। भक्ति मार्ग में भक्त बनकर आप बड़ी हम बातें करते थे, आप आएंगे तो ये करेंगे, आप आएंगे तो ये करेंगे। उन्होंने कहा क्या है आपको ऐसा? क्या हिमालय की चोटी चढ़ने पे भी कहा है? क्या कोई ऐसे पर्वत काट के कुछ बनाने के लिए कहा है? या नीचे से जमीन खोद के पानी निकालने के लिए कहा है? ये क्या कहा है? या बर्फ वाले स्थानों पर जाके वहां पे तपस्या करने के लिए कहा है? कोई भी ऐसी कठिनाई नहीं कही है जिसमें शरीर को झोंका जाए। सिर्फ मन बुद्धि का नियंत्रण आत्मा के हाथ में होना चाहिए, तो शरीर अंडर हो जाता है। इतना समझाने के लिए उन्होंने बताया कि तुम हो कौन, तुम शरीर तो हो नहीं। तो आज तक शरीर के पीछे पड़े रहे थे, आज पढ़ो अपनी आत्मा के ऊपर, पता तो करो कि करना क्या है। तो जो ये कहते हैं संभव नहीं है, तो पहले एक बार सोच लें, संभव करवाने वाला जब साथ है तो असंभव क्या है। तो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। बाप कहते 63 जन्म तुम पतित दुनिया में रहे, अब शिवालय अमर लोक में चलने के लिए तुम ये एक जन्म पवित्र रहे तो क्या हुआ? बहुत कमाई हो जाएगी। 5 विकारों पर जीत पानी है तब ही जगत जीत बनेंगे, नहीं तो पद पा नहीं सकेंगे। बाप कहते मरना तो सबको है, कभी देखा किसी को कि 200 साल कोई ऐसे जिंदा रहा? हा? है किसी का? अब आप इस पे विचार करके देखना, कितने सालों से चला आ रहा है ये प्रोसेस। इस पे गायन भी है, राम गयो रावण गयो, माना किसी का भी शरीर तो नहीं रहता ना, नहीं रहता। तो मरना तो है ही है, और ये खींचातानी ये जो लगी हुई है शरीर से, ये तो खत्म होनी ही है, अगली फिर शुरू हो जानी है। और जब ये कंट्रास्ट समझ में आना है तो समय ही नहीं हाथ लगना। तो पहले समझ लेना अच्छी बुद्धिमत्ता होती है ना। इसलिए बाबा बीच बीच में कहते हैं मरना तो सबको है, ये अंतिम जन्म है, फिर तुम जाए नई दुनिया में राज्य करेंगे। जब आ ही सृष्टि पर नई दुनिया जाएगी तो आप ऐसा पुरुषार्थ करिए कि आपके कदम भी नई दुनिया में पड़े, वरना ऊपर परम में रहेंगे, नीचे नई दुनिया होगी। तो ये अंतिम जन्म है, फिर तुम जाए नई दुनिया में राज्य करेंगे, हीरे जवाहरातों की खानियां भरपूर हो जाएंगी। ये सब नेचुरल होगा। जो आज आपको ऐसा लगता है ना कि ये कल्पना है, ये सब नेचुरल होता है। वहां तुम हीरे जवाहरातों से खेलते रहेंगे। तो ऐसे बाप के बनकर उनकी मत पर भी चलना चाहिए ना। जो आज आप देख रहे हो साइंस के समय में, सब चीजें आपके सामने, इतने सारे गजर, इतने सारी चीजें, सब हाथ में बाइस्कोप लेके घूम रहे हैं, इतना सब कुछ है। क्या पहले 100 साल पहले किसी ने सोचा था? 70 साल पहले भी चले जाओ, सोचा था किसी ने? चलो 50 साल पीछे चले जाओ, सोचा था किसी ने? नहीं ना। जितनी चीजें इतनी फास्ट गति में इसमें इतने वर्षों में हुई हैं, इतना तो नहीं सोचा था, तो हुई है ना। और आज की डेट में उस चीजों को देखना इतना नेचुरल है कि आपको समझ ही नहीं आता, आप ये सोच भी नहीं पाते कि इसके लिए किसी ने मेहनत भी की है। आपके सामने तो ये सारी चीजें आके रखी हुई हैं, आपको तो पता भी नहीं कि इसके ऊपर क्या स्ट्रगल हुआ है या क्या मेहनत हुई है। आपको तो बस तोहफा मिल गया।
ये घड़ियां मिल गई आपको, ये सब तोहफे ही हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स मिल गए, ये सब ये क्या है? जिन्होंने बनाया होगा उन्होंने मेहनत की होगी, आपने तो नहीं की, आप तो यूज कर रहे हो। इसी तरह से सत्युग में होना है, हानियां बढ़ती हो जाएंगी। तो ऐसे बाप के बनकर उनकी मत पर भी चलना चाहिए ना, चलना चाहिए ना। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनेंगे, रावण की मत से तुम भ्रष्टाचारी बने हो। अब बाप की श्रीमत पर चल, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, बाप को याद करना है, और कोई तकलीफ बाप नहीं देते हैं। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत धक्के खाए, अब सिर्फ बाप को याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो। सुदर्शन चक्रधारी बनो तो तुम 21 जन्मों के लिए चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अनेक बार तुमने राज्य लिया है और गवाया है, आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। अब बाप कहते मैं कल्प कल्प संगम पर रहता हूँ, तुमको सुखधाम का मालिक बनाता हूँ। अभी तुमको समृद्धि आई है, हम कैसे चक्र लगाते हैं, ये चक्र बुद्धि में रखना है। बाप है ज्ञान का सागर, तुम यहाँ बेहद के बाप के सामने बैठे हो। ऊंचते ऊंच भगवान प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुमको वर्षा देते हैं। तो अब विनाश होने के पहले बाप को याद करो, पवित्र बनो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये देखो, ये कोई ग्रंथ या शास्त्र नहीं है, मुरली है। वो बात है जो बाप ने साकार में बच्चों के सम्मुख कही थी, वही बात आज आप पढ़ रहे हो। तो उसको पढ़ो भी ऐसे कि उस समय क्या कहा था, मजा भी आएगा। अच्छा बाबा ऐसे समझ, जब साकार में बाबा ने कही थी मुरली, उस समय तो कोई हाथ में कागज तो नहीं था, ना कलम थी, बाबा तो सुना रहे थे। आज जब हम पढ़ते हैं, कोई पत्र लिखता है, किसी को भी कोई पत्र लिखता है, तो वो तो लिख रहा है, उसके दिल में जो भाव आ रहा है लिख के दे रहा है। जो पढ़ता है तो वो तो उसको ही मर्ज करके ही पढ़ता है ना। तो हमको भी तो बाप दादा कोई मर्ज करके पढ़ना चाहिए, तो मुरली स्पष्ट समझ में आएगी कि बाप दादा क्या कह रहे हैं। ओके, धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, निरंतर बाप की याद में रहने के लिए, निरंतर बाप की याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। इसका मतलब है कि हमें श्रेष्ठ संकल्प ही उत्पन्न करने हैं और श्रेष्ठ की तरफ ही हमारा चिंतन होना चाहिए। इतनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि हमारी बुद्धि जो है वो सोने का बर्तन हो, माना उसमें परमात्म ज्ञान टिके, व्यर्थ की बातें नहीं। पर अगर व्यर्थ देखना सोचना बोलना करना होगा तो निरंतर याद तो नहीं होगी, ये तो कुछ और ही होगा, व्यर्थ ही व्यर्थ होगा। इसलिए अपनी बुद्धि को सोने का बर्तन बनाएं, ध्यान रखें कि हम क्या कर रहे हैं। निरंतर बाप की याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। कर्म करते भी बाप की याद रहे, कर्म करते भी बाप की याद रहे, याद से ही पवित्रता की लाइट आएगी, याद से ही पवित्रता की लाइट आएगी। निरंतर बाप की याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। कर्म करते भी बाप की याद रहे, याद से ही पवित्रता की लाइट आएगी। दूसरा पॉइंट, मुरली कभी मिस नहीं करनी है, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझना है, ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझना है। भट्टी में कुछ भी बाहर का याद ना आए,
भट्टी में कुछ भी बाहर का याद ना आए। मुरली कभी मिस नहीं करनी है। ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझना है। भट्टी में कुछ भी बाहर का याद ना है। आज का वरदान, स्वयं पर बाप दादा को कुर्बान कराने वाले त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि भव। स्वयं पर बाप दादा को कुर्बान कराने वाले त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि भव। स्वयं पर बाप दादा को कुर्बान कराने वाले त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि भव। बाप मिला, सब कुछ मिला। इस खुमारी व नशे में सब कुछ त्याग करने वाले ज्ञान स्वरूप निश्चय बुद्धि बच्चे बाप द्वारा जब खुशी, शांति, शक्ति व सुख की अनुभूति करते हैं तो लोक लाज की भी परवाह ना कर सदा कदम आगे बढ़ाते रहते हैं। उन्हें दुनिया का सब कुछ तुच्छ आसार अनुभव होता है। ऐसे त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि बच्चों पर बाप दादा अपनी सर्व संपत्ति सहित कुर्बान जाते हैं। जैसे बच्चे संकल्प करते, बाबा हम आपके हैं, तो बाबा भी कहते हैं कि जो बाप का सो आपका। सुना कितना जबरदस्त वरदान है कि स्वयं पर बाप दादा को कुर्बान कराने वाले। हम बाप दादा पे कुर्बान जाएं, ये बात तो है, लेकिन बाप दादा जिस पे कुर्बान जाए तो वो बच्चे कैसे होंगे, उनका मन चित्त कैसा होगा? वो त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि होंगी और वो नेचुरल होंगे। उन्हें त्याग याद भी नहीं रहता होगा और निश्चय इतना कि दूसरे देख के भी सोचते होंगे कि काश हमारा भी निश्चय ऐसा होता, क्योंकि बाप दादा इन पर कुर्बान है। तो बाप मिला, सब कुछ मिला। इस खुमारी व नशे में सब कुछ त्याग करने वाले ज्ञान स्वरूप निश्चय बुद्धि बच्चे बाप द्वारा जब खुशी, शांति, शक्ति व सुख की अनुभूति करते हैं, जब उन्हें ये चारों चीजें अपने जीवन में बाबा के द्वारा मिल जाती हैं, माना दिखाई भी देती हैं, महसूस होती हैं, तो वो नहीं देखते किसी को। तो लोग लाज की भी परवाह ना कर सदा कदम आगे बढ़ाते रहते हैं। फिर वो कभी नहीं कहते ये करने से ये हो गया, वो करने से ये हो गया, वो करने से ये होता है। उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि उन्हें बाबा के द्वारा खुशी मिली है, शांति मिली है, शक्ति मिली है, सुख की अनुभूति हुई है, वो अनुभव किया उन्होंने। तो लोग लाज की भी परवाह ना कर सदा कदम आगे बढ़ाते रहते हैं। उन्हें दुनिया का सब कुछ तुच्छ आसार अनुभव होता है। ऐसे त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि बच्चों पर बाप दादा अपनी सर्व संपत्ति सहित कुर्बान जाते हैं। अब आप कहेंगे बाप दादा के पास संपत्ति माना गुण, शक्तियां, साथ, ऐसा सूक्ष्म एहसास वो देते हैं उन बच्चों को। क्यों देते हैं? क्योंकि वो बच्चे पहले कुर्बान गए हैं, फिर बाप दादा उन पर कुर्बान गए हैं। कि उन बच्चों ने जब त्याग किया तो त्याग को नहीं देखा, अपने भाग्य को देखा कि हमें भगवान से क्या मिल रहा है, इसे त्याग यूं ही करते चले गए, पता ही नहीं चला उन्हें। तो उन्हें दुनिया का सब कुछ तुच्छ महसूस होता है, किसी भी चीज में उनकी बुद्धि नहीं जाती है, ना ही आसक्ति जाती है, आसार अनुभव होता है। ऐसे त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि बच्चों पर बाप दादा अपनी सर्व संपत्ति सहित कुर्बान जाते हैं। जैसे बच्चे संकल्प करते हैं ना, बाबा हम आपके हैं, तो बाबा भी कहते कि जो बाप का सो आपका। आज का स्लोगन, सहज योगी वह है जो अपने हर संकल्प व कर्म से बाप के स्नेह का वाइब्रेशन फैलाते हैं। ये भी बहुत अच्छा स्लोगन है कि सहज योगी माना कैसे वो महसूस होते हैं ना कि इनका सहज योग लगा ही हुआ है।
क्योंकि वो अपने हर संकल्प से, जो भी संकल्प करते हैं वो, उनके संकल्पों में बाबा का स्नेह ही होता है। हर संकल्प और कर्म, जो भी कर्म करेंगे उसमें भी बाबा का स्नेह दिखाई देगा। सहज योगी वह है जो अपने हर संकल्प व कर्म से बाप के स्नेह का वाइब्रेशन फैलाते हैं। सहज योगी वह है जो अपने हर संकल्प व कर्म से बाप के स्नेह का वाइब्रेशन फैलाते हैं। देखो, बोल नहीं आया इसके अंदर, क्योंकि बोलो से तो बहुत ऐसे मिल जाएंगे आपको, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लगेगा वाह कितना स्नेह है। बोलों से तो बहुत प्रभावित करते हैं इस यहाँ पे स्थूल वतन में सब, लेकिन वाइब्रेशंस कार्य करें। वाइब्रेशंस बताते हैं कि आपका बाबा के प्रति कितना स्नेह है। आपके संकल्प बताते हैं कि आप जो भी संकल्प करते हैं उसमें बाबा का स्नेह समाया हुआ है। आप कोई भी कर्म करते हैं उससे भी बाबा का स्नेह दिखाई देता है, उसको कहते हैं सहज योगी। ओम शांति।